जनपद फतेहपुर में एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण बचाव को लेकर भारत बंद के आह्वान के बाद जनपद में बड़ी संख्या में भीम आर्मी, बीएसपी सहित तमाम संगठन के जिला अध्यक्षों ने वर्गीकरण का विरोध कर सड़कों में जुलूस निकालकर भारत बंद का आह्वान किया। सुप्रीम कोर्ट के एससी, एसटी, ओबीसी उपवर्गीकरण कर क्रीमी लेयर किए जाने को लेकर न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि ओबीसी और एससी, एसटी को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे बहुजन समाज के लोग कभी सफल नहीं होने देंगे। सभी कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। वहीं केंद्र सरकार पर जमकर नाराजगी व्यक्त की, कहा सत्ता में बैठे लोग कोर्ट के जरिए उपवर्गीकरण करना चाहते हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष राजेश पाटिल ने कहा कि 6% आरक्षण के लिए जाटों ने प्रदर्शन किया था और 17 जाट शहीद हो गए थे। 4% के लिए गुज्जर लड़े और 72 लोग मरे। पटेलों ने भी 4% के लिए लड़ाई लड़ी और 15 लोग मारे गए, फिर भी उन्हें आरक्षण नहीं मिला। एससी, एसटी का तो पहले से आरक्षण है, हम उसे कैसे छोड़ दें। दलितों से दलितों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं सरदार पटेल सेना प्रभारी चंद्रभान यादव ने कहा कि जाति पर जाति उपवर्गीकरण किया जा रहा है, क्रीमी लेयर कर अलग किया जा रहा है। वहीं सरकार और न्यायालय को चेतावनी देते हुए कहा कि ओबीसी और एक साथ खड़ा रहेगा। ये चाहे जितना जोर लगा ले, सरकार सत्ता में बैठकर सुप्रीम कोर्ट से उपवर्गीकरण करा रही है। ये बहुजन समाज है, अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यायालय के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर अपने हक को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से चंद्रभान यादव, सरदार सेना प्रभारी फतेहपुर, राजेश पाटिल, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला अध्यक्ष संदीप जडेजा, शिव कुमार प्रदीप, गौतम बबलू मौर्य, उपेंद्र गौतम, विमल पासी, संजय गौतम, राजेश गौतम सहित सैकड़ों लोग रहे। इस आरक्षण के लिए गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी थी। 72 गुर्जर मरे थे 4% आरक्षण के लिए। फिर जाटों ने लड़ी 6% के लिए और 17 जाट मरे, उनको आरक्षण नहीं मिला। और पटेलों ने लड़ा 4% के लिए, वो भी 15 मरे थे। और ये हमको तो आरक्षण मिला हुआ है, तो हम इसको कैसे छोड़ देंगे। इसके लिए अगर वो 4% 6% के लिए उनको मिला भी नहीं और वो मरे लोग, हम तो पा चुके हैं, इसके लिए हम तो कुर्बाने हो जाएंगे। और जब सवर्णों का आरक्षण की बात होती है तो 4 दिन में उनका 10% आरक्षण आ जाता है। हमको मिला हुआ अब जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे आप तो बेहतर जानते हैं। तो हमारे चंद्रशेखर भाई और भी संगठन जितने भी हैं, हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को बहुत आगे तक लड़ेंगे। उसके लिए किसी तरह की भी कुर्बानी देंगे। किस चीज़ का आप जो है इस प्रदर्शन करके किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं वर्गीकरण, जो दलितों से दलितों को अलग किया जा रहा है, जो जातियों पे जाति बनाई जा रही है वर्ग, और ये तोड़ने का काम चल रहा है मनवादियों का, इसको हम नहीं होने देंगे। पूरी ताकत से इसमें पूरे संगठन हमारे काम कर रहे हैं। आज भी देखने को मिला है सबको कि ये संगठन यहाँ पर दिखे भी हैं दलितों के, और आगे भी इस तरह दिखेंगे। जी, आपका परिचय? मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष राजेश पाटिल। जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और कि एससी और एसटी में वर्गीकरण, जात पे जात को अलग किया जा रहा है, वर्गीकरण से उस क्रीमी लेयर से हमको एससी और एसटी को विभाजित किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि आप उन जो सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा आप हम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस लड़ाई पे समस्त ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी एक साथ खड़ा है, कंधे से कंधे मिला के खड़ा है और आपके मंसूबों पे काम नहीं होने देगा। मैं विशेषकर सरकार को वार्निंग देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप सत्ता में बैठ करके जिस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट से आप ये चीज़ें करवा रहे हो, ये गलत है। हम इस बहुजन समाज को, इस 85% को जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, ये तोड़ने वाला नहीं है। आज देखा होगा कि इस 21 अगस्त के बंदी में समस्त बहुजन समाज इकट्ठा रहा है। वो किसी भी संगठन का रहा हो, किसी भी पार्टी का रहा हो, किसी भी सामाजिक संगठन का रहा हो, तो उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर आया हुआ, आदेश आया हुआ है, इसके विरोध में आज रोड में निकला है। और जरूरत पड़ेगी तो ये बहुजन समाज, ये एससी एसटी कंधे से कंधे मिला करके इस निर्णय के अगेंस्ट जाके काम करेगा और अपना हक अधिकार लेके रहेगा। अभी हम
हजारों साल से जो समाज शोषित और शोषित रहा हो, उसको अगर 10 साल से 5 साल से कुछ आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो आपको वर्गीकरण दिख रहा है। आप हजारों साल से बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए, जजों की कुर्सी में बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट के जज बने बैठे हुए हो, आपको वहां पर वर्गीकरण नहीं दिख रहा कि अगर आपका बाबा संपन्न जज रहा है तो उसकी लिविंग व्यवस्था क्या होगी, उसका लिविंग स्टेटस क्या होगा। तो क्या आप अपने समाज के किसी एक गरीब को वहां जज बनाने की प्रक्रिया पूरी की? नहीं पूरी की। आप दलित में, आपको ओबीसी में, आपको एससी में, आपको एसटी में गरीब और अमीर ढूंढने लगे आप। कभी आप अपने समाज में ढूंढ दिखाइए हमको। आप यूनिवर्सिटी में आप कुलपति हो, आप प्रोफेसर हो, आप लेक्चरर हो, आप देखिए कि यूनिवर्सिटी और लेक्चरर जो बने बैठे हुए हैं लोग, उनमें किस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं? क्या आपके कम्युनिटी में केवल आप ही संपन्न हो? आपके जो गरीब तबके का आदमी उसको भी बना कभी लेक्चर प्रोसेसर बनाइए तो आपको लगे कि वर्गीकरण, हमें भी लगे कि वर्गीकरण में आप काम कर रहे हो। एससी, एसटी और ओबीसी को तोड़ने का काम न करिए। मैं माननीय न्यायालय जी को फिर कहना चाहता हूँ कि आप अपना निर्णय बदलिए और हम बहुजन समाज को तोड़ने का काम न करिए। जी, आपका परिचय? मैं चंद्रभान यादव, सरदार सेना का जिला प्रभारी।